बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की हमारी जो वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 169 केयर टेकर BA16 का ये पेपर है लाहौर हाई कोर्ट का। तो पहले MCQ की तरफ चलते हैं, जिसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि फोकेटिंग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ, फोकेटिंग किस की पार्लियामेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क की पार्लियामेंट को फोकेटिंग पार्लियामेंट कहते हैं, जो कि 1849 में बनी थी। तो यहाँ सामने लिख देता हूँ, 1849 में बनी थी। ऑप्शन ए की बात करें, फ्रांस, तो फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है, इसी तरीके से फ्रांस की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहते हैं। और ऑप्शन बी में इटली, इटली की जो पार्लियामेंट है उसको इटालियन, इटालियन जो है पार्लियामेंट कहा जाता है, इटालियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट चलते हैं चाइना की तरफ। तो चाइना की जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल पीपल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं N.P लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज टाइटल एज अ टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द रेड सी इज एन इनलेट ऑफ। इनलेट का जो वर्ड है ना, ये यूज़ होता है दो दरियाओं के दरमियान या दो समंदरों के दरमियान एक सिंपल सा रास्ता, या यूँ समझ लें एक ऐसा वे जो दो समंदरों को आपस में मिला रहा होता है। ठीक है, तो उसको इनलेट कहते हैं। तो रेड सी इज़ एन इनलेट। तो रेड सी जो है ये इनलेट है। किसका इनलेट है? इंडियन ओशन का, और इंडियन ओशन के दरमियान, बिटवीन किस किस के दरमियान? अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ पोप ऑफ फ्रांसिस ऑफ वेटिकन? जी बिल्कुल, अर्जेंटाइन। लेक सैफुल मलूक इज लोकेटेड इन कागान वैली में लोकेट करती है। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर पेरिस, RAPIS लिखा हुआ है तो साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? पेरिस है। तो यू वुड गेट द नेम ऑफ वेल नोन सिटी। ठीक है, तो जो रैपिस है, इसका अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं वर्ड को, तो एक वेल नोन नेम मिलता है, जो है जी एक सिटी है पेरिस, जिसे हम पेरिस कहते हैं। और पेरिस किस कंट्री का सिटी है? जी बिल्कुल, ये फ्रांस है। उस फ्रांस एक कंट्री है, उसका ये सिटी है पेरिस। नेक्स्ट, कायदे आजम सोलर पार्क इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ बहावलपुर। हसन नसरुल्ला इज अ लीडर ऑफ हेजबुल्ला। हेजबुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, उसका जो लीडर है वो हसन नसरुल्ला है। ये जो पार्टी थी ये 1992 में बनी थी। नेक्स्ट है, फ्रेंडिड मैक्रोस वाज एन ऑटोक्रेटिक रूलर ऑफ फिलिपाइन। ऑप्शन डी। द मेडोला ऑब्लांगेटा इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। मेडोला ऑब्लांगेटा जो है ये ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट वन, द ऑथर ऑफ एनन करीना। एनन करीना लियो टोल्स्टॉय की लिखी हुई बुक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1878 में। 1878 में ये पब्लिश हुई थी, और इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, जो कि बनी थी 2012 में। ठीक है, 2012। नेक्स्ट, इन जुलाई 2018 पाकिस्तान नेवी साइंड अ, पाकिस्तान नेवी साइंड अ, आई थिंक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ 4 वारशिप्स फ्रॉम टर्की। नेक्स्ट वन, अ बफर स्टेट इज, ए बफर स्टेट क्या होता है? अ स्मॉल स्टेट बिटवीन टू बिग हॉस्टाइल स्टेट। दो बिग हॉस्टाइल स्टेट के दरमियान जो एक स्मॉल स्टेट होती है उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द टाइम ऑफ 1965, लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे 1965 में। HTML, H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक क्या है? एक लैंग्वेज है। ये किस लिए यूज़ होती है? ये वेब पेजेस को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन, द फिजियोथेरापी डील विद द इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड मसल। ये हम पिछले पेपर में भी कर चुके हैं। अ ट्रिलियन हैज़ हाउ मैनी जीरोज। एक ट्रिलियन के अंदर कितने जीरोज होते हैं? जी बिल्कुल, 12 जीरोज होते हैं। और बिलियन की बात करें तो उसके अंदर 9 जीरो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल हैव एन, यहाँ पर जो है MP
जी, यहाँ पर जो मिसिंग हो चुका है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ वर्ड है MPG। ठीक है, MPG की जो एक्सटेंशन है वो किसकी एक्सटेंशन होती है? जी बिल्कुल, ये एक वीडियो की एक्सटेंशन होती है। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंडेड द वर्ल्ड वॉर वन। विच कंट्री वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप? तो मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील जो कंट्री है इसने वॉन किए हुए हैं। सन इज अ, सन क्या चीज़ है? ना तो प्लेनेट है, ना कॉमेट है, ना एस्ट्रॉयड है, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। विच टीम वाज अ रनर अप इन पाकिस्तान सुपर लीग 2018? 2018 के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रनर थी 18 के अंदर, वो कौन सी थी? एमसीक्यूज नंबर 22 है, जिसका राइट आंसर सी बनता है, पिशावर जल्मी। नेक्स्ट वन, विच डेजर्ट स्ट्रेच ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मियांवाली भक्कर कोशाब एंड डीजी खान? थल डेजर्ट जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5? जो 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड होता है एंड 5 पर डिवाइड होता है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी नंबर के एंड पर अगर कोई इवन नंबर है ना, तो वो 2 पर तो लाजमी डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए को देखें ना, तो इसके एंड पर क्या है? 0 है, तो ये तो 2 पर तो लाजमी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 के लिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि ये जितने डिजिट है, जैसे इसमें 3 है, 9 है और 0 है, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, 9, 10, 11, 12, इन तीनों को ऐड करने से 12 आता है। 12 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, तो यस ये 3 के टेबल में भी जाता है। और 5 की ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि 5 के एंड पर या तो 5 आ जाए किसी नंबर के एंड पर, या तो 0 आ जाए। अगर 5 और 0 आ रहा है तो वो नंबर 5 के ऊपर डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो ये 2 पर भी डिवाइड हो रहा है, 3 पर भी हो रहा है और 5 पर भी हो रहा है, तो 390 इसका राइट आंसर है। आगे है हमारे पास, इन MS Word 2007 to extend a selection to the end of word, press dash keys from the keyboard. Control Shift or right arrow. C right option B. Which keystroke combination select the entire document? Control plus A. Sound cannot travel through. साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो एयर, वाटर, सैंड कुछ भी हो। वैक्यूम के अंदर से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, in 1789 the original constitution of USA was drafted as constitutional convention held at Philadelphia में held हुआ था। The world famous Madame Tussauds Museum is situated in, Madame Tussauds Museum जो है ये लंदन में वाक़या है। इसकी जो है ना स्पेशलिटी, ये इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि 1835 में बनने वाला ये जो म्यूज़ियम है, इसके अंदर मुख्तलिफ जो वर्ल्ड की फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके जो है स्टैचू वो बना कर रखे गए हैं। मोम के ज़रिए, वैक्स के ज़रिए उन स्टैचूज़ को बनाया हुआ है और देखने में वो काफ़ी रियल नज़र आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट विच वाज फाउंडेड इन 1964। नेक्स्ट वन, मैथमेटिक्स को एक बार हम साइड पे करते हैं, बाद में देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन डाई सिटी। किस सिटी में? दी हैग्यू। इस सिटी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाक़या है। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज अमंग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन इजिप्ट। Which of the following function as the Central Bank of Pakistan? SBP, State Bank of Pakistan. Meteorology is a science of weather. User developed instruction for Excel and called. यूज़र जो है वो डेवलप करता है इंस्ट्रक्शन किसके लिए? एक्सेल के लिए। और कार्ड उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोस। बी इसका राइट ऑप्शन। अनकरा, अनकरा इज़ द कैपिटल ऑफ, अनकरा जो है वो कैपिटल है टर्की का। इन विच सिटी इज द आईफल टावर लोकेटेड? आईफल टावर किस सिटी में लोकेट करता है? बिल्कुल फ्रांस के शहर पेरिस में। एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1946। हु वाज नॉमिनेटेड एज इट्स प्राइम मिनिस्टर? कौन नॉमिनेट हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। The 1917 election in East Pakistan were swept by AL. ऑप्शन सी एक पॉलिटिकल पार्टी थी AL. Name the political party launched by the Air Marshal Asghar Khan in 1970.
तहरीके इस्तकलाल, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आर द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज, तो विहाड़ी, मुल्तान, बहावलपुर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जी। व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स क्या चीज़ है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स हो गया, डॉक्स हो गया, ठीक है, विंडो हो गया, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, चाइना का जो कैपिटल सिटी है वो बीजिंग है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इफ 3/11 ऑफ अ नंबर इज 22, एक ऐसा नंबर जो कि हमें नहीं पता वो क्या है, उसका अगर 3/11 करें तो वो 22 आता है। तो व्हाट इज 6/11 ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 6/11 क्या होगा? आपने इसको सोल्व करने नहीं बैठना, सिर्फ यहाँ पर अगर गौर करेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है 3/11। तो 3 का उसने 6 कर दिया, मतलब कि 3 का 2 गुना कर दिया, 3 2 आर 6। तो अगर 3 का 22 आंसर आ रहा है तो 22 का अगर हम 2 गुना करें तो वो क्या आ जाएगा 44। दी स्वान वैली इज द साइट ऑफ एन एनिशियंट सिविलाइजेशन एंड इट सिचुएटेड इन, फोटोहार प्लेटू में ये सिचुएट करती है, ऑप्शन बी में। Amjad Sabri, assassinated on 22 June 2016, was a son of Ghulam Farid Sabri, named the brother of Ghulam Farid Sabri, with whom he formed one of the most famous Qawwal party in Pakistan. तो उनका नाम था जी मकबूल साबरी। इन एमएस वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस आर? कंट्रोल प्लस आर का जो ऑप्शन होता है ये रन विंडो को करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी मैं अपने कंप्यूटर की विंडो के ऊपर कंट्रोल और आर को जैसे ही प्रेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पास ये एडिटर जो है ये ओपन है, रीडर ओपन है, इस वजह से वो नहीं आ सका। लेकिन जैसे ही आप डेस्कटॉप पर जाकर कंट्रोल प्लस आर करेंगे, रन का एक डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे सीडी भी कहते हैं, डेट कैन बी रिटर्न रीड मैनी टाइम रेस्ड एंड रिटर्न अगेन इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं CD और W, ऑप्शन बी। उच्च शरीफ मोस्ट फेमस मोनूमेंट, एक मोनूमेंट है, इज द टॉम्ब ऑफ, वो किसका टॉम्ब है जी? बीबी जविंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज टू क्लोज एक्टिव विंडो? एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F4 को प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है, एक्टिव जो विंडो होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। जिस तरह आपके सामने अगर ये जो फाइल है ये ओपन है, तो अगर जैसे मैं कंट्रोल F4 करूंगा तो ये जो फाइल होगी ये क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। आफ्टर अमेरिका द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लिटरेट आर फ्रॉम, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो नोबल लिटरेट है वो कहाँ है जी? यूके, यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है। नेक्स्ट चलते हैं MCQ नंबर 53 में, जिसमें वो हमसे कहता है द 10th BRICS समिट इन जुलाई 2018 टुक प्लेस इन, तो जो 10th हुई थी वो साउथ ऑफ अफ्रीका में हुई थी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इज कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में दुनिया की जो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। 18th Amendment in 1973 Constitution stripped the power of President, option B. Which of the following novel was written by the famous writer of Pakistan origin बप्सी सिद्धवा? यहाँ पर ऑप्शन है जी बप्सी सिद्धवा, तो इसके ऑप्शन में आएगा क्रॉ ईटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये नॉवल का नेम है क्रॉ ईटर। शाह ऑफ ईरान रेजा शाह पहलवी was ousted from power by revolution in the year 1979, इसका राइट आंसर होगा। 18 is 75% ऑफ विच वैल्यू? 18 जो है 75% किस वैल्यू का है? इसका राइट ऑप्शन जो है वो 24 है। 75% अगर हम 24 का निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखें वो कहता है कि 18 है इज 75% ऑफ विच वैल्यू, किस वैल्यू का 75% 18 बनेगा? ये 4 ऑप्शन है। अगर हम सपोज करते हैं कि 50% की अगर वो बात कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम 34 का 50% निकालते हैं तो वो 17 आएगा, जबकि उसने कहा है कि 18 आना चाहिए 75% पर, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखें 22, अभी हमने कहा अगर 22 का हाफ करते हैं वो 11 आता है, तो ये भी नहीं होगा। 24 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि
अगर हम 24 का हाफ करते हैं वो 12 आता है, और बाकी के जो 25% है उसको अगर हम सॉल्व आउट करें तो 24 का राइट आंसर आ जाएगा। इसकी ट्रिक्स होती हैं वो इंशाल्लाह हम ज़रूर इसको अगेन देखेंगे वाइट बोर्ड के ऊपर या वाइट बोर्ड एनिमेशन के ऊपर। नेक्स्ट है जी, इन कंप्यूटिंग व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर? BIOS ये किसके लिए स्टैंड होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट लोकेटेड इट, ये कहाँ पर लोकेट करती है जी? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, शॉर्ट नेम जिसको अंकल साइम भी कहते हैं। अभी ये भी हमने PPSC के MCQs में पढ़ा था। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का जो मेन फंक्शन है ना वो है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। A sum of rupees 12,500 amount to rupees 15,500 for years after interest. What is the rate of the interest? तो फिलहाल के लिए इसका 6% आंसर है, वो भी आप समझ लें। बाकी इसको हम इंशाल्लाह ज़रूर समझेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ, ये किस पार्लियामेंट का अपर हाउस है? जी बिल्कुल, यूके के पार्लियामेंट का अपर हाउस है। प्लूटोक्रेसी इज सच अ गवर्नमेंट विच इज रन बाय, ये कौन सी गवर्नमेंट जो रन होती है? वेल्दी क्लास लोगों की जो गवर्नमेंट है जो कि रन होती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल 700 किलोमीटर इन 3 आवर एंड 30 मिनट्स? अगेन इसका जो आंसर निकाला है 200 किलोमीटर पर आवर है, इसको बाद में देखेंगे। ऑन 2 नवंबर 2011 एन ऑर्गेनाइजेशन वाज पब्लिश टू डिस्कस पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, उसको हम क्या कहते हैं जी? हार्ट ऑफ एशिया, ऑप्शन डी। सेपरेटली आइलैंड इन द साउथ चाइना सी आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन चाइना एंड, किस किस के दरमियान? ऑल ऑफ दीज, मलेशिया, वियतनाम, फिलिपाइन, इन तीनों के दरमियान जो है आइलैंड का, साउथ चाइना सी का आइलैंड वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है इन सब के दरमियान। नेक्स्ट वन इज डायलिसिस इज अ प्रोसेस यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ किडनीज, जी बिल्कुल, किडनीज की क्लीनिंग के लिए डायलिसिस को यूज़ किया जाता है। नेम द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू बी अवार्डेड द निशान हैदर, तो यंगेस्ट पाकिस्तानी थी पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास। नेक्स्ट वन है जी, सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है जी, हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसका भी आप वहाँ से लिखेंगे 11/3, बाकी इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद है जी 72 नंबर MCQs के अंदर 0.014 मल्टीप्लाई 0.014, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आ जाएगा 0.000196। बाकी मजीद इसको हम देखेंगे। रिपोर्ट by the United Nations Development Program as well as the Pakistan Council of Research in Water Resources have alerted that Pakistan will reach absolute water security by the year 2025. Who wrote Principia Ethisa? तो एथिसा लिखा जी मोरे, ऑप्शन ए। नेपोलियन बोनापार्ट वाज, नेपोलियन जो बोनापार्ट है ये एक फ्रेंच था। फाइंड आउट द आउट वन आउट, इसके लिए ऑप्शन जो होगा वो 100 है। इसकी रीज़न नीचे दी गई है, 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सीरीज, इस सीरीज के अंदर 100 एग्जिस्ट नहीं करता। 2 का क्यूब लें 8 आ जाएगा, 3 का लें 27, 4 का लें 64, 5 का लें 100 और 125, ठीक है। तो इसमें पूरे के अंदर जो है 100 आता नहीं है, डेट्स वाई वो ऑड वन आउट है। द अंजुमन हयात इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1884 विद द एडजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, with the objective of option D to defend Islam against the onslaughts of the missionaries and provide Western education along with the religious instructions. ऑप्शन MCQs नंबर 78 की तरफ आते हैं जो कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। अगेन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। MCQs नंबर 80 के अंदर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज इन 1928 हैज़ ब्रॉड ग्रेट रेवोल्यूशन इन मेडिकल हिस्ट्री, जी पेंसिलिन जो है ये ग्रेट रेवोल्यूशन रही है मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, जो कि 1928 में वो डिस्कवर हुई थी। व्हेन वाज लियाकत अली खान असैसिनेटेड, लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया था 16 अगस्त 1951 को। द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय, तो डार्विन ने ये जो बुक है वो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी थी। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स बेबेज ऑफ ब्रिटेन। और MCQs नंबर 84 जिसमें वो हमसे पूछ ले रहा है हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए अयाज सादिक कासिम सुन, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी असद कैसर और डी मुर्तज़ा जवेद अब्बासी।
क्योंकि ये पेपर पुराना है तो यहाँ पर अभी जो करंट स्पीकर नेशनल असेंबली के उनका नाम यहाँ पर नहीं है। तो उनका जो अभी जो करंट नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं वो हैं राजा परवेज़ अशरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं उनका जो नाम है वो ऐड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, राजा परवेज़ अशरफ। जबकि यहाँ पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस वक्त तो राजा परवेज़ अशरफ एज अ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन मे बी इनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग ऐसी हो जाए तो आप इस तरह की करंट सिचुएशन को खुद से देखते रहा करें। ठीक है, राजा परवेज़ अशरफ जो है ये है जी आपके करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिमले डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर स्वान। सिमला डैम जो है ये स्वान रिवर के ऊपर बनाया गया। मिर्ज़ा गालिब वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओल्ड नेम ऑफ स्क्वैश इज, स्क्वैश का जो पुराना नेम है उसको रैकेट्स कहते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड सिकंदर मिर्ज़ा इन 1958। ऑप्शन डी 1958 के अंदर मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगाया गया सिकंदर मिर्ज़ा की जानिब से। द बैटलफील्ड ऑफ वाटरलू इज़ लोकेटेड इन, बैटलफील्ड वाटरलू की लोकेट करती है जी बेल्जियम के अंदर। ऑन सितंबर 9 1958 पाकिस्तान एक्वायर्ड ग्वादर फ्रॉम ओमान। ये ओमान से उन्होंने ग्वादर को ख़रीदा था 9 सितंबर 1958, मीन्स के पाकिस्तान बनने के 11 साल के बाद। आगे है रफेल नाडल। रफेल नाडल टेनिस प्लेयर बिलोंग टू, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड, उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। डैश इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जी बिल्कुल, डीओएस एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। व्हाट इज अ कॉमन नेम फॉर, आई थिंक ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन नेम है वो साल्ट है। विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट द पॉलिसीज आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जी बिल्कुल, नवाब सलीमुल्लाह खान। When did Pakistan became an Islamic Republic? इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जब बना 1956 में बना, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी। 1956 में जब पहला कानून पाकिस्तान का बनाया गया उसमें कहा गया कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया कंट्री है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, या इंग्लिश में हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। वली टंगी डैम इज़ लोकेटेड इन, वली टंगी डैम कहाँ पर लोकेट करता है? जी बिल्कुल, ये लोकेट करता है बलूचिस्तान के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द दयामिद भाषा एंड मोहम्मदन डैम फोर्ट? जस्टिस साकिब निसार। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर है। वेयर वाज ऑपरेशन ज़रबे अज़ब लॉन्च, कहाँ पर जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया? वजीरिस्तान। ऑप्शन ए। गुलाम मोहम्मद बैराज इज़ ऑन, गुलाम मोहम्मद बैराज जो है वो रिवर इंडस एट कोटरी हैदराबाद में मौजूद है। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।